5 वर्ष का बालक ध्रुव मधुवन में भगवान को याद कर रहा है। और भगवान जब आए ना, भगवान को देख करके ध्रुव ने यही कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वा चमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्य अखिल शक्ति धरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। 5 वर्ष का बालक, सामने परमात्मा खड़े हैं, ध्यान देना, झांकी को देखो जरा, अनुभव करो भैया, मेरे ठाकुर खड़े हैं। और ध्रुव से कहते कि भक्तराज मां जो चाहिए कहा। तो ध्रुव जी ने जो कामना की भगवान से, अद्भुत कामना, 5 वर्ष का बालक है, चाहता तो धन दौलत मांग लेता, पर नहीं। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते तो एक चीज दे दीजिए नाथ, कि भक्ति मोह प्रवहता, भक्ति मोह प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो, कि भूयादनंत महता ममलासयानम् येनाञ्जसोल्वण मुरुव्यसन भवाब्धिं निशे भवत् गुणकथामृतपानमत्तः। प्रभु नाथ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो, मुझे आप नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए बेटा, बोल। कहा मुझे तो आपके प्राण प्यारे भक्तों का सानिध्य चाहिए। त्वयि मे प्रसंगो भूयात् अनंत महता ममलाशयानम्। प्रभु मुझे आपके भक्तों का सानिध्य चाहिए, मैं जब तक जीऊं नाथ मुझे आपके प्राण प्यारे भक्तों का सत्संग मिलता रहे। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं भैया, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो कभी गोविंद को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, दुनिया को रिझाते हो कभी गोविंद को रिझाया करो। 2 दिन की बहारों में न मन को फसाया करो, संतों का कहना है सत्संग में आया करो। सत्संग से जीवन बदल जाएगा। सताम सज्जना नाम संगः इति सत्संग। सत्संग कर, सत्संग से जीवन बदल जाता है। अक्सर मैं कहा करता हूं, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। किसी से मिलो तो मीठी वाणी, कबीरदास जी ने कहा ना कि मीठी वाणी बोलिए। शब्दों का चयन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा वाणी का वो संग्रह होना चाहिए जिससे भी आप मिलो हंस के मिलो। याद रखना, भगवान कहते हैं कि मुझे वो भक्त प्रिय नहीं है जो मानव का अपमान, गौ का अपमान करे, दुख दे, दर्द दे, वो नहीं है। और कहे मैं भगत हूं भगवान का, तो भगवान कहते मैं स्वीकार कर ही नहीं सकता। भक्त कौन श्रेष्ठ है भगवान की नजरों में? तो कहते हैं
आगाज में ही इसका का अंजाम कर दिया। भगवान से प्रेम करना चालू ही किया था, घर बार छोड़ दिया। आगाज मतलब आरंभ होता है, अंजाम मतलब अंत होता है। इब्तिदा और इंतहा भी यही भाव है उर्दू में। इब्तिदा मतलब होता है आरंभ, इंतहा मतलब अंत। आगाज में ही इसका का अंजाम कर दिया। सच्चा भक्त कौन है जो ये कह दे आज तक था जो कुछ भी मेरे पास, हे बांके बिहारी जो आज से बस तेरा नाम कर दिया, वो भक्त प्रिय है। इसलिए बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो। मिटा सको तो क्रोध मिटाओ, प्रेम मिटाना मत सीखो। और जा सको तो सत्संग पर जाओ, कुसंग पर जाना मत सीखो प्यारे। कुसंग से जाने से मति कुमति हो जाएगी। और बाबा सुंदरकांड में कहते जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भगवान से भक्ति मांगो, सब कुछ है, लेकिन भगवान का नाम रूपी दौलत तुम्हारे पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि संसार में तुमसे बड़ा गरीब और कंगाल कोई नहीं है। हाँ, कबीरदास जी ने कहते हैं ना कि कबीरा दुखिया कोई नहीं, सबकी गठरी है लाल, और गांठी तो खोली नहीं, वो ही है कंगाल। कबीरदास जी कहते हैं सबकी गठरी लाल है, अर्थात सबकी गठरी मतलब अंदर, गठरी मतलब होता शरीर, उस हृदय में वो नंदलाल बैठा है। और गांठी तो खोली नहीं, तो वही है कंगाल, जिसने काम वासना से, हमने कितनी गांठ लगाया है पता है अपने शरीर में। काम क्रोध मद लोभ मोह का इतनी गांठी पाड़ दिया है कि वो गांठ खुलेगा ही नहीं। और जब तक वो गांठ खुलेगा नहीं, वो नंदलाल कैसे बाहर आएगा। नंदस आत्मज उत्पन्न जाता है लादो महामन आहू ये विप्राण वेद विज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृत। कैसे वो अलंकृत होगा, हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम बहुत बड़े धनवान हो, लेकिन कृष्ण नाम राम नाम की जागीर, वो दौलत तुम्हारे साथ नहीं है, तो संसार में तुमसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। ये नाभा जी कह रहे हैं। और एक बात और बता दूं, भांति भांति भोग मिले, तन भी अरोग मिले, और सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। भांति भांति भोग मिले, तनु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में। सुयस और नाम मिले, अर्थ और धाम मिले, पर राम नाम ना मिले तो सारे काम मिले माटी में। राम नाम नहीं मिला, तीर्थाटन नहीं किया, वृंदावन नहीं किया दर्शन, तो कैसे वो भक्ति आएगा। अक्सर मैं कहा करता हूं, जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कहो तो मैं चरण भी छू सकता हूं। अगर वृंदावन अगर आप जाना चाहें, सर तक रख दोगे, अगर चरण छूओगे महाराज जी तभी जाएंगे। तो मैं जाति भी नहीं देखूंगा, मैं चरण छू लूंगा, लेकिन वृंदावन जाओ। मेरे ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं आपका कि एक बार अयोध्या जाऊं, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, कोटि बार काशी जगन्नाथ घुमाओगे। और गया जगन्नाथपुरी, केदारनाथ रामेश्वर, कोटि बार काशी, चाहे जहां घुमाओगे होंगे प्रत्यक्ष दर्शन श्यामा और श्याम के। वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं पाओगे, वृंदावन सा आनंद कहीं नहीं मिल सकता भैया। इसलिए भक्ति की पाठशाला वृंदावन को कहा गया।